दोस्तों, भाद्रपद मास में चारों ओर गणेश उत्सव की धूम मची होती है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर यह उत्सव 10 दिनों बाद अनंत चतुर्दशी के दिन तक मनाया जाता है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भगवान गणेश को समृद्धि, बुद्धि और अच्छे भाग्य का देवता माना जाता है। उनकी कृपा से ही हम सभी के जीवन में शुभ लाभ और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि दाता और सर्वशक्तिमान कहते हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। परंपराओं के अनुसार हर धार्मिक उत्सव और समारोह की शुरुआत भगवान गणेश जी की पूजा से ही की जाती है। भगवान गणपति का रूप मनुष्य और जानवर के अंग से मिलकर बना हुआ है, जो गहरे आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। शिव वरदान के अनुसार रिद्धि और सिद्धि श्री गणेश जी की 2 पत्नियां हैं और शुभ और लाभ इनके पुत्र हैं। ऐसा परिवार जो मानव तो क्या किसी देवता के भाग्य में भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणपति बप्पा का विवरण जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेशोत्सव के दौरान लोग घरों में बप्पा की मूर्ति विराजमान कर पूजा अर्चना करते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, जो आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख दर्द को दूर करते हैं। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही चली आ रही है। दोस्तों, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी के प्रकट होने अथवा जन्म संबंधी कई कथाएं प्रचलित हैं, पर शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर में लगे हल्दी के उबटन से श्री गणेश जी का स्वरूप तैयार किया और अपना पुत्र बनाकर गणेश जी को द्वार पर बिठा दिया और यह आदेश दिया कि माता के स्नान पूर्ण होने तक किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाए। इसी दौरान वहां शिवजी पधारे, जिन्हें बालक गणेश ने अंदर जाने से रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शंकर ने उस बालक का सिर काट दिया, जो चंद्रलोक में चला गया। पर जब शिवजी को असलियत का पता चला तो वे रुष्ट माता पार्वती को मनाने के लिए गणेश जी के कटे सिर के बदले हाथी के मस्तक को लगा दिया। पर माता फिर भी प्रसन्न नहीं हुई, तो शिवजी ने श्री गणेश जी को मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता तथा शुभ फल प्रदाता होने का आशीर्वाद भी दिया। साथ ही सभी देवी देवताओं में अग्र पूज्य होने और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य की शुरुआत श्री गणेश जी के नाम से होने का वरदान भी दिया। गणपति को मंगल मूर्ति कहते हैं, क्योंकि इनके प्रत्येक अंग में हमारे लिए आशीर्वाद और वरदान समाहित है, जो जीवन को सही तरीके से जीने का संदेश देते हैं। शायद इसीलिए गणेश जी को शुभ फल प्रदान करने वाला देव माना जाता है। गणेश जी के कान सूप जैसे बड़े हैं, जिसके कारण इन्हें गजकर्ण और सूप कर्ण भी कहा जाता है। अंग विज्ञान के अनुसार लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। इसके माध्यम से गणेश जी दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने का संदेश भी देते हैं। साथ ही गणपति स्वयं भी सबकी सुनते हैं।
भगवान गणपति का बड़ा सिर विशाल बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। कहते हैं इसके दर्शन मात्र से व्यक्ति के अंदर सही निर्णय करने की अद्भुत क्षमता विकसित होती है। साथ ही अपने बुद्धि का प्रयोग कर वह विभिन्न समस्याओं का निदान भी ढूंढ लेता है। गजानन की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जो हमें हर पल सक्रिय रहने का संदेश देता है। सनातन धर्म में कर्म को ही सर्वोपरि माना गया है। भगवान गणेश जी का सूंड इसी कर्म रूपी क्रियाशीलता की ओर इशारा करता है। शास्त्रों में गणेश जी के सूंड की दिशा का भी अलग अलग महत्व है। दाईं ओर के सूंड वाले गणेश जी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, तो बाईं ओर के सूंड वाले गणेश जी ऐश्वर्य में वृद्धि और शत्रु विनाश के प्रतीक हैं। चूंकि गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, इसीलिए उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि संसार की अच्छी और बुरी बातों को पचाकर हमें सही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अंग विज्ञान के अनुसार बड़ा उदर खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। गणपति की आंखें छोटी हैं, जो दूरदर्शिता की ओर इशारा करता है। जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति को दूरदर्शी या दूर की सोचने वाला होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि छोटी आंखों वाला व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर स्वभाव का होता है। गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश और परशुराम के बीच युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूट गया था और उस टूटे हुए दांत को लेखनी बनाकर उससे पूरी महाभारत महाकाव्य लिख डाली थी। आध्यात्मिक दृष्टि से गणेश जी का एक दांत माया का प्रतीक है और गणेश जी के हाथ में टूटा हुआ दूसरा दांत अपने कर्म द्वारा माया रूपी संसार से विरक्ति अथवा मुक्ति पाने का संदेश देता है। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। कहते हैं कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। उसके बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश उत्सव मनाने लगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हिंदुओं के सभी पर्व पर रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद भी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की और बाद में धीरे धीरे यह पश्चिमी भारत में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। 1892 ईस्वी में भाऊ साहब जावले द्वारा पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवताओं के बीच श्रेष्ठता को लेकर बहस होने लगी। इस उलझन को सुलझाने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्हें ही इस समस्या का समाधान करने को कहा। तो शिव जी ने कहा कि आप सभी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएं, जो पहले यहाँ पहुँचेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। सभी देवगण अपनी अपनी सवारी लेकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे, पर श्री गणेश जी मूषक सवारी के कारण ऐसा करने में समर्थ नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती का श्रद्धा पूर्वक चक्कर लगा लिया। जब शिव जी ने श्री गणेश जी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माता पिता में ही समस्त संसार बसता है, क्योंकि उनके बिना उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। श्री गणेश जी की ऐसी बुद्धिमत्ता पूर्ण वाणी सुन शिव जी अति प्रसन्न हुए और उन्हें ही देवताओं में श्रेष्ठ घोषित कर दिया। साथ ही देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले का वरदान भी दिया। शिव जी ने कहा कि किसी भी प्रकार के मांगलिक व अन्य कार्य शुरू करने से पहले श्री गणेश जी का नाम लेने से कार्य में होने वाले समस्त प्रकार के विघ्न दूर हो जाएंगे। इस प्रकार श्री गणेश जी मानव, परिवार, समाज और राष्ट्र की खुशहाली और सफलता का प्रतीक बन गए। हम सभी को चाहिए कि भगवान गणपति के स्वरूप में दर्शाए गए विभिन्न आध्यात्मिक रहस्यों के अनुसार आचरण करें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आनंद उठाएं।
हमारे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार के अमूल्य भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।